तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर pwn_x25 पर। तो नेक्स्ट है अपना कि क्वेश्चन इस तरह पूछता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप ही होता है, ठीक है, जिसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन पूछता है कि डिस्कस द डिफिकल्टीज इन्वॉल्व राइटिंग एन ओएस फॉर रियल टाइम एनवायरनमेंट। यानी रियल टाइम एनवायरनमेंट मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। गिव एन एग्जांपल, ठीक है। अब सबसे पहले रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग डिफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। देखिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें टास्क जो होता है फिक्स टाइम यानी डेडलाइन के अंदर क्या करना पड़ता है, इसे कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। यदि मान के रिस्पॉन्स अगर नहीं मिले तो क्या होगा, सिस्टम हम लोग का फेलियर हो सकता है। तो इसी कारण हम लोग का जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बनाना हम लोग को सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो इसको आरटीओएस भी बोलते हैं, आरटी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये मत समझिए कि दूसरा है, तो वही लिखा है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल सिस्टम द टाइम रियल रिक्वायर्स प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्ड द वेरी स्मॉल, ठीक है, इनपुट वेरी स्मॉल। लिखा है दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्व रियल टाइम सिस्टम, यानी इस टाइप के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम को सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सर्व करते हैं। द टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस रेस्पॉन्ड इनपुट वेरी स्मॉल, यानी जो टाइम इंटरवल होता है वो जो रिक्वायर्ड हम लोग को आवश्यकता होती है टाइम इंटरवल की, वो बहुत ही स्मॉल होती है, ठीक है, इनपुट टाइप के रूप में। दिस टाइम इंटरवल कॉल्ड रेस्पॉन्स टाइम, यानी इसी जो स्मॉल टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अगर रेस्पॉन्स टाइम बोले तो ये आपको जवाब देना है। अब देखिए दूसरा है रियल टाइम सिस्टम आर यूज्ड व्हेन दे आर रिक्वायरमेंट्स दैट आर स्ट्रिक्ट लाइक मिसाइल सिस्टम, एयर ट्रैफिक एंड कंट्रोल सिस्टम एंड रोबोट्स। इस सब चीज में हम लोग क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका ये तो हो गया। अब देखिए इसमें टाइप्स को बात करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं दो प्रकार से होते हैं। पहला तो होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसको बोलते हैं HRTOS, ठीक है, इसको बोलते हैं SRTOS, ठीक है। इस टाइप का आपका होता है। अब देखिए डायग्राम में सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, RTOS कर्नल होता है, BSP होता है और कस्टम हार्डवेयर होता है। आप सबको समझते हैं, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन जो है यूजर एप्लीकेशन से या टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जो यूजर हम लोग हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है हम लोग का RTOS, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो होता है वो टास्क को शेड्यूलिंग करता है, शेड्यूल मतलब कब होगा, मेमोरी को मैनेजमेंट करता है, ठीक है। फिर इंटरप्ट हैंडलिंग को परफॉर्म करता है। ये सभी तीन चीजों को परफॉर्म करता है जो अपना RTOS है, ठीक है। अब दूसरा है BSP। BSP का फुल फॉर्म होता है बोर्ड सपोर्ट पैकेज। क्या होता है, बोर्ड सपोर्ट पैकेज। अब ये क्या करता है BSP जो है ये वाला, तो BSP हम लोग को RTOS और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस जो होता है ना, मतलब दीवार की तरह क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। और लास्ट अपना कौन सा है, कस्टमर हार्डवेयर। अब कस्टमर हार्डवेयर क्या होता है कि ये एम्बेडेड जो होता है ना, अपना डिवाइस हो, सेंसर हो या कंट्रोलर हो, उसमें अपना प्रोवाइड करता है, ठीक है, कस्टमर हार्डवेयर। तो इसी में मतलब मौजूद होता है कस्टमर हार्डवेयर। डिफिकल्टी ऑफ RTOS मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे बड़ा डिफिकल्टी वन में आता है स्ट्रिक्ट टाइमिंग कॉन्स्टेंट, यानी टाइमिंग जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है, मतलब फिक्स टाइम स्लॉट होता है, ठीक है। फिर दूसरा अगर बोले या तो इसमें अब प्रायोरिटी इन्वर्जन प्रॉब्लम है। फिर शेड्यूलिंग डिफिकल्टी 3 बोले तो शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सिटी है। फिर डिफिकल्टी 4 बोले तो इंटरप्ट हैंडलिंग है। डिफिकल्टी अगर 5 बोले तो मेमोरी मैनेजमेंट लिमिटेशन है। और फिर डिफिकल्टी 6 क्या है, कंकरेंसी एंड सिंक्रोनाइजेशन है। और फिर डिफिकल्टी लास्ट जो है हार्डवेयर डिपेंडेंसी है। अब सबको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आपको लिखना है सबसे पहले मीटिंग डेडलाइन के बारे में, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको मेनली और एक चीज होता है कि मीटिंग डेडलाइन। अब मीटिंग डेडलाइन अब सबको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो मीटिंग डेडलाइन प्रॉब्लम कैसे करता है, डिफिकल्टी कैसे करता है कि जो RTOS है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी यानी एवरी टास्क को फिक्स डेडलाइन के अंदर क्या करता है, कंप्लीट करना जरूरी होता है, ठीक है। मैच अगर डिले हो गया, जैसे एरोप्लेन क्रैश हो सकता है, रोबोट अपना फेलियर हो सकता है, मेडिकल सिस्टम में एरर हो सकते हैं, ये सभी होता है। जैसे कि मैच एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में हम लोग डिले हो तो क्या होगा, डेंजरस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपको फास्ट रिस्पॉन्स यानी स्ट्रिक्ट टाइम कांस्टेंट की वजह से अपना क्या होता है, फास्ट रिस्पॉन्स मतलब इंटरप्ट हैंडलिंग होगा। जैसे कि एक्सटर्नल इवेंट में तुरंत रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे इंटरप्ट हैंडलिंग शुरू हुई तो सिस्टम क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। जैसे कार हम लोग का एयर बैग सिस्टम होता है, उसमें एक्सीडेंट जब डिटेक्ट होती है ना, तो मिली सेकेंड का एयर बैग का ओपन होना होता है, मतलब मिली सेकेंड समझिए, इतने में अपना एक्सीडेंट हो जाता है। उसके अलावा टास्क शेड्यूलिंग एक आता है। टास्क शेड्यूलिंग कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हो सकता है, जैसे कि मान चलिए हायर प्रायोरिटी अगर को तुरंत CPU अगर देना जरूरी होता है, ठीक है, टास्क को। जैसे शेड्यूलिंग अगर एल्गोरिदम के केयरफुली अगर डिजाइन करना पड़ा, तो मान चलिए अगर हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग करते हैं सिस्टम, ठीक है, तो उसमें हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम हमेशा क्या होता है, हाई प्रायोरिटी होती है। ये आपका हो जाता है कौन सा, टास्क शेड्यूलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी मैनेजमेंट जो आपका ये वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो RTOS में होता है मेमोरी हम लोग का एलोकेशन क्या होता है, डिटरमिनिस्टिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट
हम लोग का डिले अगर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर डायनेमिक मेमोरी एलोकेट अगर डिले कर दे तो इससे क्या होगा कि समझिए एग्जांपल के थ्रू कि इंडस्ट्रियल में जो रोबोट में हम लोग मेमोरी अगर करें तो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। मान चलिए कि अगर समय पर हम लोग क्वेश्चन पूछे वो बताया ही नहीं रोबोट, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा, वो डिफिकल्टी पैदा करता है। उसके अलावा और भी आप बोल सकते हैं रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी रिलायबल होना चाहिए। हार्डवेयर डिपेंडेंसी कैसे है कि जैसे कि आरटीओएस में कस्टमर हार्डवेयर के लिए डिजाइन होता है, ठीक है। और डिफरेंट हार्डवेयर जो होता है ना वो सपोर्ट करना डिफिकल्टी होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए डिफरेंट अगर एम्बेडेड बोर्ड जो होता है वो अलग अलग बीएसपी को यूज करता है, डिफरेंट बीएसपी को यूज करता है, ठीक है। तो ये सभी आपके मतलब डिफिकल्टी आते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी फीचर्स इसे कौन से होते हैं, इसका रिक्वायर्ड कौन सा होता है। तो सबसे पहले तो होता है कि अपना डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर इसमें होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा होता है कि इसमें क्या होना चाहिए, फास्ट रिस्पॉन्स टाइम होता है, ठीक है, इसका विशेषता है। फिर तीसरा है कि रिलायबल होता है, तभी तो हम लोग एयरप्लेन वाला हो गया, हॉस्पिटल हार्ट बीट वाला हो गया, ये सभी मैनेज होता है, ठीक है। या प्रेडिक्टेबिलिटी होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इफिशिएंट शेड्यूलिंग, ये सब होगा। उसके अलावा आपका एडवांटेज में आपको कौन कौन सा, तो एडवांटेज में आपको अगर देखना है तो मैक्सिमम कंजप्शन होता है, एरर फ्री होता है, तभी तो आपका मतलब सब कुछ पॉसिबल है। मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन की वजह से जैसे रोबोट है, अगर टाइम पर अगर मेमोरी एलोकेट होगा तभी तो वो जवाब देगा, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज का बात करें तो लिमिटेड टास्क होता है, यानी टास्क जितना अगर आप दीजिएगा रोबोट में मेमोरी फिक्स कीजिए उतना ही आपको टास्क परफॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होता है वो तो रेयरली है। थ्रेड प्रायोरिटी होता है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम में और रोबोट्स में, ठीक है। इसके अलावा क्यूएनएक्स में यूज करते हैं, आरटी लाइनक्स में यूज करते हैं और इमीडिएट लिनक्स यूज करते हैं, ठीक है। अब कंक्लूजन का बात करते हैं। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब आरटीएस को लिखना क्या होता है, डिफिकल्टी होता है, आपको लिखना है कंक्लूजन के रूप में, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइमिंग, एक्यूरेसी, फास्ट रिस्पॉन्स, रिलायबिलिटी और सिंक्रोनाइजेशन एंड हार्डवेयर कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर स्मॉल डिले के कारण क्या होगा, हम लोग का सिस्टम फेलियर हो जाएगा, और इसलिए आरटीएस को डेवलपमेंट केयरफुली हम लोग का प्लान और हाईली ऑप्टिमाइज तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। अब लास्ट अपना है कौन सा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ठीक है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो स्पेशली स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस और अदर मोबाइल डिवाइसेज के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये मोबाइल हार्डवेयर और एप्लीकेशन को मैनेज करता है तथा यूजर को टच स्क्रीन बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करता है, समझ गए। वही लिखा है, अभी देखिए डिफिनेशन अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिजाइन स्पेशली मोबाइल डिवाइस सच एज अ स्मार्टफोन, टैबलेट। इसके लिए एग्जांपल के लिए सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड एंड आईओएस में यूज किया जाता है। दीज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द डिवाइस, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द रनिंग एप्लीकेशन एंड इंश्योरिंग सीमलेस और यूजर एक्सपीरियंस, यानी यूजर एक्सपीरियंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन का। अब देखिए ये है आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले अपना iOS आता है, ठीक है, डायग्राम के रूप में। एंड्रॉइड आप दे सकते हैं, विंडोज हो सकता है और ब्लैकबेरी हो सकता है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, अब इसको वर्किंग स्टेप का बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो वर्किंग स्पेस में अगर मोबाइल ऑपरेटिंग, सबसे पहले यूजर से क्या करता है, इनपुट लेता है, यानी यूजर इनपुट लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जाता है कि यूजर इनपुट टच स्क्रीन, माइक्रोफोन हो गया, कैमरा हो गया, इस सबसे इनपुट हम लोग लेते हैं। फिर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐप मैनेज करता है, मेमोरी कंट्रोल करता है और हार्डवेयर क्या करता है, डिवाइस को हैंडल करता है, ठीक है। तो यानी आप लिख सकते हैं मोबाइल ओएस रिक्वेस्ट प्रोसेस, ठीक है, रिक्वेस्ट प्रोसेस, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसमें तीसरा स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले हार्डवेयर कम्युनिकेट करता है। जैसे मोबाइल में जो ओएस होता है वो सीपीयू हो या रैम हो या सेंसर हो या बैटरी आदि के साथ क्या करना है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर कम्युनिकेट कर सकते हैं, HW लिख दीजिए, हार्डवेयर कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट। उसके अलावा लास्ट अपना है जो फिर आपका दिखाता है आउटपुट डिस्प्ले। तो ये ओवरऑल आपका वर्किंग चलता है कौन सा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिससे हम लोग रिजल्ट जो होता है ना आउटपुट डिस्प्ले में स्क्रीन पर या स्पीकर के रूप में या वाइब्रेशन आदि के माध्यम से मिलता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल एडवांटेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले होता है एंड्रॉइड ओएस, ठीक है, यानी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो अपने मोबाइल में होता है। ये क्या करता है कि एंड्रॉइड सबसे पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे गूगल ने क्या किया था, डेवलप किया था। इसका फीचर्स क्या होता है कि सबसे पहले ये ओपन सोर्स होता है, कस्टमाइजेबल होता है, सपोर्ट मिलियन एप्स करता है और गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट करता है, ठीक है।
तो ये हो गया। अब iOS के बारे में बात करते हैं। iOS एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। एप्पल जो अपना होता है उसके द्वारा हम लोग क्या किया, iOS को डेवलप किया गया है। ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि एप्पल का फोन आप लोग आईफोन यूज करते हैं। इसका फीचर्स क्या होता है, मतलब विशेषता क्या होती है कि हाई सिक्योरिटी होता है, स्मूथ परफॉर्मेंस करता है और ऑप्टिमाइज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है, ठीक है। ये तो ओवरऑल इसका हो गया, ठीक है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी इसकी विशेषता क्या होती है, ये तो उसके टाइप्स हो गए। तो इसमें अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो इसमें सबसे पहला फीचर आता है कि लाइट वेट होता है, यानी हल्का मोबाइल अपना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं पोर्टेबल कंप्यूटिंग सपोर्ट करता है, टच इंटरफेस प्रोवाइड करता है और वायरलेस कम्युनिकेशन करता है, ठीक है। फिर से बैटरी इफिशियंट बनाता है, यानी बैटरी हम लोग का फास्ट होता है। अब इसके मान चलिए जब ये हो गया तो इसमें कुछ एडवांटेज होंगे और डिसएडवांटेज भी होगा अपना। तो एडवांटेज में बात करते हैं तो इसमें सबसे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, यानी सभी लोग समझ जाते हैं, तुरंत मोबाइल लेते हैं। एक्सटेंसिव ऐप इकोसिस्टम होता है और कनेक्टिविटी ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आता है कि यूजर फ्रेंडली मतलब क्या होगा, कॉलिंग, मैसेजिंग, इंटर एक्सेस, ये सभी मतलब आसानी से अपना स्क्रीन देखकर पता चल जाता है कि हाँ ये कॉलिंग होता है, ये मैसेज का होता है, ये इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अब पोर्टेबल मतलब होता है कि जैसे कि कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसका एंटरटेनमेंट सपोर्ट इसमें मिलता है बहुत सारा, गेमिंग हो गया, मूवी हो गया, म्यूजिक हो गया, फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलता है अपना। फिर उसके बाद प्रोडक्टिविटी टूल्स होते हैं, जैसे नोट्स हो गए, कैलेंडर हो गया, ऑफिस हो गए, ऐप सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए इतने सारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स है तो कुछ कॉन्स भी होंगे। कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बैटरी लाइफ कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। बैटरी लाइफ कॉन्सेंट्रेट मतलब इसमें फिक्स मतलब 100% में मैं कोई 6 घंटा मोबाइल का बैटरी बैकअप देता है, कोई 7 घंटा देता है, इस तरह करता है, ठीक है। यानी हेवी ऐप अगर बैटरी यूज करे हैवी ऐप के लिए तो जल्दी कंज्यूम कर लेता है, यानी खत्म हो जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी का इसमें रिस्क होता है मोबाइल ऐप का, जैसे मालवेयर हो गया और हैकिंग थ्रेट्स हो गए, ये सभी पॉसिबल होते हैं, ठीक है। और स्मॉल स्क्रीन होता है इसमें, यानी कॉम्प्लेक्स टास्क को डिफिकल्ट रहता है। सिक्योरिटी हो गया अपना। फिर इसका फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका हार्डवेयर डिपेंडेंसी होता है। अब मान चलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में स्मार्टफोन यूज करते हैं हम लोग, आप तो जानते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हैं रियल टाइप में, यूट्यूब यूज करते हैं, गेम्स यूज करते हैं, कैमरा यूज करते हैं, तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी हार्डवेयर और एप्स को मैनेज करता है, ठीक है। अब देखिए कुछ अब नेक्स्ट का बात करते हैं कि ये कई कई पूछता है कि टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। पिछले में हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में देखे थे, मल्टीटास्किंग में देखे थे। अब टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रोसेस जो शेयरिंग होता है वो कंप्यूटिंग प्रोसेस से होता है, ठीक है। among many users means multi programming and multitasking at the same time, यानी सेम टाइम पे मल्टी प्रोग्रामिंग होगा और मल्टी प्रोग्रामिंग होगा और अपना प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये शेयर करता है, ठीक है। और मल्टीटास्किंग क्या था, द कंकरेंट एग्जीक्यूशन मल्टीपल टास्क फॉर प्रोसेस ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक सर्टेन एक फिक्स टाइम स्लॉट में क्या करता है मल्टीटास्किंग परफॉर्म करता है, ठीक है। इसको एलो मल्टीपल यूजर्स टू यूज ए कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम, यानी ये अलाउ करता है कि जो भी मल्टीपल यूजर्स है ना वो एक टाइम पे सब यूज कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। लेकिन ये क्या करता है कि एलो मल्टीपल टास्क, यानी मल्टीपल टास्क को एलो करता है या प्रोसेस को टू यूज कंप्यूटर सिस्टम एट ए टाइम, यानी एक टाइम पे कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सकता है, ठीक है। ये आपका मल्टीटास्किंग और मल्टी शेयरिंग आपका हो जाता है। तो इसमें बेसिकली डिफरेंस नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंस दे दिया है। अब ये लास्ट है आपका कौन सा, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम लोग बात कर चुके थे, ये आपका होगा, ठीक है। इसका सबका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर वीडियो शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। और आपके एग्जाम ओरिएंटेड सभी वीडियो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए अब मैं अवेलेबल करने वाला हूं, ठीक है। और कमेंट करके बताइए आप कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।